क्या जलंधर और शंखचूड़ की कथा एक है या अलग, जानिए। शिव महापुराण के अनुसार प्राचीन काल में राक्षसों का राजा धव्य हुआ करता था, जो कि एक महान विष्णु भक्त थे। कई वर्षों तक संतान न होने के कारण राजा धव्य ने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया और उनसे श्री कृष्ण का मंत्र प्राप्त किया। इस मंत्र को प्राप्त करने के बाद उन्होंने पुष्कर सरोवर में तपस्या की। भगवान विष्णु उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा धव्य के जहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ था। बड़े होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में तपस्या की। शंखचूड़ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को वरदान मांगने को कहा। तब उसने वरदान मांगा कि वह हमेशा अमर रहे और कोई भी देवता उसे मार ना सके। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दिया और कहा कि बद्री बन जाकर धर्मध्वज की बेटी तुलसी से विवाह करें, जो इस समय तपस्या कर रही है। शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी के अनुसार तुलसी से विवाह किया और सुखपूर्वक रहने लगा। शंखचूड़ ने अपने बल से देवताओं, राक्षसों, असुरों, गंधर्वों, जमदूतों, नागों, मनुष्यों और तीनों लोक के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त की। शंखचूड़ भगवान कृष्ण का अन्य भक्त था। उसके अत्याचार से परेशान सभी देव ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को शंखचूड़ के अत्याचार का हल बताया। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही संभव है, इसलिए तुम्हें भगवान शिव के पास जाओ। भगवान शिव ने चित्ररथ के नाम के घन को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि चित्ररथ देवताओं का राज्य उनको लुटा दे, लेकिन शंखचूड़ ने इनकार कर दिया और कहा कि वह महादेव से लड़ना चाहता है। जब भगवान शिव को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी सेना के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थान किया। इस तरह देवताओं और राक्षसों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के कारण देवता शंखचूड़ को हरा नहीं पाए। जैसे ही भगवान शिव ने शंखचूड़ को मारने के लिए अपना त्रिशूल उठाया, तब आकाशवाणी ने कहा कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में भगवान श्री हरिमन का कब्ज है और उनकी पत्नी सतीवत अखंड है, तब तक उसे मारना संभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उन्हें श्री हरि कब्ज का दान करने को कहा। शंखचूड़ ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस कब्ज को दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारण किया और तुलसी के पास गए। शंखचूड़ के रूप में भगवान विष्णु तुलसी के महल के द्वार पर गए और अपनी जीत की सूचना दी। ये सुनकर तुलसी बहुत खुश हुई और अपने पति रूप में आए भगवान की पूजा की। ऐसा करने से तुलसी का साथ टूट गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ को मार डाला। तब तुलसी को पता चला कि वे उनके पति नहीं हैं, बल्कि वे भगवान विष्णु हैं। तो गुस्से में तुलसी ने कहा कि तुमने मेरे धर्म को धोखा देकर मेरे पति को मार डाला, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप प्रश्न काल तक पृथ्वी पर ही रहो। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, आपने लंबे समय तक भारतवर्ष रहकर मेरे लिए तपस्या की और आपका ये शरीर एक नदी में तब्दील हो जाएगा और गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। आप फूलों में सबसे अच्छी तुलसी का पेड़ बन जाओगी और हमेशा मेरे साथ ही रहोगी। मैं आपके शाप को सच करने के लिए एक पत्थर शालिग्राम के रूप में पृथ्वी पर रहूँगा। मैं गंडकी नदी के किनारे पर रहूँगा। इसी दिन देवप्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह संपन्न करने के मंगल कार्य शुरू किए जाते हैं। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करने से अपार सफलता की प्राप्ति भी होती है। श्रीमद् भगवद गीता
पुराण के अनुसार प्राचीन काल में जलंधर नाम के एक दानव ने चारों ओर बड़ी उथल पुथल मचा रखी थी। जलंधर बहुत बहादुर और पराक्रमी था। उनकी वीरता का रहस्य उनकी पत्नी वृंदा का पुण्य धर्म था। उसी के प्रभाव वह विजय होता जा रहा था। जलंधर के अत्याचारों से परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए देवता और उनसे सुरक्षा की गुहार लगाई। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा की धर्मपरायणता को भंग करने का फैसला किया। उसने जलंधर का रूप लिया और छल से वृंदा का धर्म भंग करने का निश्चय किया। जलंधर वृंदा के पति देवताओं के साथ लड़ रहे थे, लेकिन वृंदा का अस्तित्व नष्ट होते ही जलंधर को भगवान शिव ने मार दिया। जैसे ही वृंदा का अस्तित्व भंग हुआ, जलंधर का सिर उसके आंगन में आकर गिरा। जब वृंदा ने देखा तो वह बहुत क्रोधित हो गई और उसने जानना चाहा कि जो उसके सामने खड़ा है वह कौन है। सामने भगवान विष्णु प्रकट हो गए। वृंदा ने भगवान विष्णु को शाप दिया, जिस तरह तुमने मेरे पति को शल से मारा है, उसी तरह तुम्हारी पत्नी भी शली जाएगी और तुम भी स्त्री वियोग को भोगने के लिए मृत्यु संसार में पैदा होंगे। ये कहते ही हुए वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। वृंदा के सती होने के स्थान पर तुलसी के पौधे का उत्पादन किया गया। भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, ये आपके पुण्य का परिणाम है कि आप तुलसी के रूप में मेरे साथ रहोगी और जो व्यक्ति मेरा विवाह आपके साथ कराएगा वह प्रेम परम धाम का अधिकारी होगा। तभी से तुलसी दल के बिना शालिग्राम या विष्णु की पूजा करना अधूरा माना जाता है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का प्रतीकात्मक विवाह माना जाता है। इस कथा के अनुसार इस कथा में वृंदा ने भगवान विष्णु जी को श्राप दिया था, तुमने मेरा अस्तित्व भंग किया है, अंत तुम पत्थर के बनोगे। यही पत्थर शालिग्राम कहलाया। वृंदा एक राक्षसी कुल में जन्मी देवी समान कन्या थी, जो एक शिव भक्त थी। उनका विवाह जलंधर शिव रौद्र रूप सुंदर पुत्र और माता लक्ष्मी के भाई से हुआ था। अहंकारी होने की वजह से शिव जी को जलंधर का वध करना पड़ा। श्री हरि विष्णु ने वृंदा को वरदान दिया कि वे हमेशा तुलसी के रूप में पूजी। ये थी राजा शंखचूड़ और जलंधर की कहानी। इस कहानी के अनुसार पता चलता है कि राजा शंखचूड़ और जलंधर एक ही थे और उनका विवाह तुलसी से हुआ था।